हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत और कनाडा के संबंध हाल ही में कितने खराब हो चुके हैं यह मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप मेरा हिंदू वाला कार्यक्रम देखते हैं या मेरे साथ चर्चा करते रहते हैं तो आपको अंदाजा ही होगा कि भारत और कनाडा के संबंध जो हैं वो निश्चित तौर पे अपने इतिहास के सबसे न्यूनतम स्तर पे हैं और इसमें निश्चित तौर पे बहुत बड़ा हाथ कनाडा का है। कनाडा ने खालिस्तान को लेकर और खास तौर पे खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर जिस तरह का रवैया अपनाया है उसके बाद भारत के लिए प्रैक्टिकली यह असंभव हो चुका है कि भारत कनाडा के साथ अच्छे संबंध रख पाए। अब हाल ही में इस घटना में एक नई घटना और जुड़ गई है और इस बार कनाडा की संसद ने, अब तक कनाडा के कुछ नेता, कनाडा के कुछ समूह ऐसी कोई हरकत करते थे तो उनको हम फिर भी यह समझ के छोड़ सकते थे कि चलिए उस समूह का अपना विचार है, इसका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बार कनाडा की संसद ने एक ऐसी गतिविधि करी है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे और जो है उसके बाद आपको लगेगा कि यार अब ये बहुत ज्यादा हो गया, अब ये जो है बर्दाश्त के बाहर हो गया है। तो ये क्या किया है कनाडा की संसद ने और भारत ने वहां पर उसका कैसा जवाब दिया है, उसका क्या जवाब दिया है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई कल सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप अभी उससे जुड़ सकते हैं। हिंदी भाषा में ये ज्योग्राफी से शुरू होगा, भूगोल से शुरू होगा। तो भाई आपको इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के। मेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डेली चेक किए जाएंगे, आपको उनका आंसर मिलेगा, आपको जो है बताया जाएगा क्या कमियां हैं। टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री मेंस दोनों की, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार देखते हैं कि वास्तविकता में हुआ क्या है, यह पूरा मामला क्या है। तो भाई हम बात करेंगे कनाडा के साथ जो हमारा विवाद चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि कनाडा के साथ विवाद काफी समय से चल रहा है और इस विवाद के केंद्र में अगर मैं आपको बताऊं तो एक हरदीप सिंह निज्जर नाम का व्यक्ति है। ये आप जानते होंगे। तो एक कनाडा में एक सरे नाम की जगह है, ब्रिटिश सरे नाम का वहां प्रांत है। तो वहां पर क्या हुआ, इस व्यक्ति की हत्या हो गई, इस व्यक्ति को जो है मार दिया गया। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई और कनाडा की सरकार जो है वो निरंतर भारत पे आरोप लगाती आ रही है कि भारत सरकार जो है, भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने इस व्यक्ति की हत्या कराई। हालांकि आपको बता दूं कि निज्जर कोई बहुत निर्दोष व्यक्ति नहीं था। निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी था, इस बात का तो हमको अंदाजा है ही। निज्जर जो है वो एक खालिस्तानी था, एक खालिस्तानी आतंकी निज्जर था और उसकी हत्या जो है वहां पे कर दी गई। और हालांकि उस समय अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो उस समय भारत पर ऐसे कई तरह के आरोप लगे। कई सारे देशों ने भारत पर इस प्रकार का आरोप लगाया कि भारत जो है विदेशों में अपने देश में जो वांछित आतंकवादी हैं उनकी हत्याएं करा रहा है। भारत सरकार ने इससे इनकार कर दिया और उसके बाद तमाम तरह के विवाद चले। और तो और ब्रिटेन, माफ कीजिएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन तक ने, मैंने आपको याद होगा, आपको पहले मैंने पढ़ाया था कि आमतौर पे ऐसे बयानों में प्रधानमंत्री नहीं पढ़ते, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने खुद वहां पे आके ये कहा कि भारत का इसमें हाथ है और भारत के हाथ की हम जांच कर रहे हैं, भारत के योगदान की हम इस मामले में जांच कर रहे हैं। भारत ने उसका कड़ा जवाब दिया। भारत ने कहा कि हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, आपके पास सबूत है तो आप सबूत दीजिए, इस प्रकार के अनर्गल आरोप मत लगाइए। दोनों देशों ने एक दूसरे के जो राजनयिक स्टाफ था उसको कम किया, बहुत तरह के संबंध खराब हुए, हम सभी जानते हैं इन सारी चीजों को। धीरे धीरे संबंध सुधरने भी लगे और अभी हाल ही में आपने देखा होगा G7 की बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की आपस में मुलाकात भी हुई। लेकिन कुल मिला के संबंधों में जो एक खराबी है वो अभी भी बनी हुई है। तो अब जाके क्या हुआ, जैसे G7 में हमने क्या देखा, प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारे नेताओं से मिले वहां पर और हर नेता के साथ अपना उन्होंने फोटो डाला और उसके ऊपर कुछ कैप्शन भी लिखा कि भाई हम इनके साथ अच्छा व्यापार करना चाहते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा कि मेट द प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एट G7 समिट, कुछ नहीं लिखा, बस एक सिंपल सा फोटो डाला। तो दोनों देश जो है उनके संबंध खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब कनाडा ने बेटा एक ऐसी भड़काऊ हरकत कर दी है जो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो वहां पर क्या हुआ है, कनाडा की संसद में
ये आप सुनिए, कनाडा की संसद में क्या हुआ। ये जो हरदीप सिंह निज्जर था, इसकी हत्या को 1 साल हो गया है, तो इसकी मौत की बरसी थी, क्योंकि तो इसकी मौत की बरसी पर 1 मिनट का मौन रखा गया। मतलब हरदीप सिंह निज्जर कोई सांसद तो था नहीं, वहां का कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि वहां का प्रधानमंत्री रह चुका था। तो एक आम व्यक्ति जिसका जुड़ाव आतंकवादी संगठनों से रहा है, ये उसका इतिहास है, ऐसे आदमी की याद में कनाडा की संसद ने बेटा 1 मिनट का मौन रखा। जब मैंने पढ़ा तो मैं चौंक गया। मैंने उस मौन का वीडियो देखा कि वास्तव में वहां का जो अध्यक्ष है वो खड़ा हुआ, उसने अनाउंस किया कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत हुई थी, तो उसकी याद में, उसके सम्मान में हम लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे। सारे सांसद कनाडा के 1 मिनट तक चुप रहे, खड़े होकर सबने हरदीप सिंह निज्जर की याद में 1 मिनट का मौन रखा। तो सोचिए, एक ऐसा आदमी जो भारत में आतंकवाद के लिए वांछित है, जिस पर आरोप है कि खालिस्तान जो है भारत के जो एक सोवरेनिटी, हमारी जो संप्रभुता है, उसके लिए खतरा है, जिसकी पूरी खालिस्तान की मांग है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस मांग का समर्थक है, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, एक ऐसे आदमी की याद में कनाडा की संसद ने 1 मिनट का मौन रखा। तो यानी कि आपने मौन रखना मतलब आपने उस आदमी को ऑनर किया, उस आदमी को सम्मान दिया। जो आदमी भारत जिस आदमी को डेजिग्नेटेड आतंकवादी बुलाता है, उस आदमी को कनाडा की संसद ने सम्मान दिया। तो यह एक ऐसा भड़काऊ कदम था कनाडा की संसद का, जो कि निश्चित तौर पे भारत को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। मतलब ये सच में, मतलब ये क्या होता है, देखो आपको मैंने पहले भी बताया कि देशों में विवाद होते रहते हैं, पर देश ऐसा प्रयास करते हैं कि उस विवाद को खत्म किया जाए। भाई ठीक है ना, आपका विवाद हो गया, आप कोशिश ये करते हो विवाद को समाप्त किया जाए। ये जो हरकतें होती हैं बेटा, ये विवाद को बढ़ाने वाली हरकतें होती हैं, जहां पे आप चाहते हो कि विवाद खत्म ना हो। इसको हम अंग्रेजी में सीधा सीधा प्रोवोकेशन कहते हैं, कि आप बेसिकली भारत को भड़काने का काम कर रहे हो और कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी ये करने की, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ आवश्यकता नहीं थी। आपने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि भारत जो है वो इससे भड़के, भारत इससे नाराज हो, केवल भारत को प्रोवोक करने के लिए ऐसा किया गया है। तो भाई ठीक है, तो हम सभी जानते हैं भारत पर कनाडा ने निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है, ये तो हम जानते ही हैं। और निज्जर एक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी था, इस बात से भी हम सभी परिचित हैं, इस बात को भी हम सभी जानते हैं। तो भाई अब क्या हुआ, तो ये पूरी प्रक्रिया जब चली तो कनाडा जो है बेटा आमतौर पर खालिस्तान का समर्थक रहा। मैं आपको पहले भी कारण बता चुका हूं इसका। देखिए बहुत बड़ा कारण जो है इसका, वो है कनाडा में रहने वाला बहुत सारा सिख समुदाय। कनाडा में बेटा अगले साल चुनाव हैं, जस्टिन ट्रूडो साहब की पार्टी की हालत है खराब। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि वहां पर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आएगी। तो इनको चाहिए सिखों के वोट, और सिख लोग जो है वहां पर उनको एक तरह से भावुक करके वोट लेने के लिए वहां पर कनाडा की सरकार जो है वो खुलकर खालिस्तान की मांग का समर्थन करती आई है। लेकिन तब भी खालिस्तान समर्थक होने के बाद भी इस तरह का कदम उठाना जो है कि आपने एक आतंकवादी के सम्मान में संसद में मौन रख लिया, यह घटना निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। और इस पर न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को आपत्ति करनी चाहिए कि यार आतंकवाद के खिलाफ हमको एकजुटता चाहिए। आतंकवाद को हम इस तरह से समर्थन या इस तरह से प्रोत्साहित नहीं कर सकते कि भैया आतंकवादी एक व्यक्ति ने कदम उठाया और आप जो है उसके सम्मान में मौन रख रहे हो, यह कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो भाई यह घटना हुई है। अब इस घटना के जवाब देखिए, मैंने आपको बताया दोनों देशों के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में G7 में मिले थे, लेकिन संबंध निम्नतम स्तर पे हैं। तो भाई भारत को भी कुछ तो इस पे करना था। तो भारत ने इसका जवाब देने के लिए एक बड़ी यूनिक, एक बड़ी इनोवेटिव, बड़ी अनोखी तरकीब निकाली। तो भारत ने क्या किया है, भारत का जो अब संबंध खराब होंगे तो हमको पता ही है हरकत से, तो भारत ने क्या किया है 1985 में 23 जून को एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई, दुर्घटना नहीं आतंकवादी घटना हुई थी। वो क्या थी, एक एयर इंडिया की कनिष्क विमान थी। एक एयर इंडिया का विमान था जो कि भारत से कनाडा जाता था, रास्ते में लंदन भी रुकता था। तो भाई उस विमान में क्या हुआ था, खालिस्तान के जो आतंकवादी थे, एक समूह होता था जिसका नाम था बब्बर खालसा, एक समूह होता था जिसका नाम था बब्बर खालसा। तो बब्बर खालसा ये पूरी तरह से खालिस्तानी समूह था। तो इस खालिस्तानी समूह ने इस एयर इंडिया के विमान में
हवा में धमाका कर दिया था। ये प्लेन इस प्लेन में इन्होंने बम लगा दिया था और ये प्लेन जब करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर था, लंदन और मॉन्ट्रियल के बीच में कहीं था, अटलांटिक महासागर के ऊपर था, वहां पर इस हवाई जहाज में बम फट गया और इस हवाई जहाज में बैठे सभी यात्री और क्रू सदस्यों की मौत हो गई। ऑब्वियसली हवाई जहाज इतना ऊपर है, उसमें धमाका होगा तो कोई नहीं बचेगा, कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं बचा। तो ये जो है, और इस घटना में याद रखिए करीब 329 लोग मारे गए थे। इस घटना में 329 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 268 तो कनाडा के थे और 24 भारतीय थे, बचे हुए लोग ब्रिटिश थे क्योंकि लंदन से भी आ रहा था ये। और इन 329 मरे हुए लोगों में से 86 लोग बच्चे थे। तो भारत सरकार ने, भारत का जो वहां पे वैंकूवर में अभी काउंसिलेट है, उसने क्या कहा है कि 23 जून को क्या होगा, इस घटना की 39 वर्ष पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 23 जून को यह अपराध किया गया था। तो भारत के काउंसिलेट ने यह कहा है कि हम इसका इसकी याद में एक समारोह करेंगे, एक छोटी सी स्मृति बैठक करेंगे। तो यह कनाडा सरकार को एक तरह से याद दिलाने के लिए है कि जिस खालिस्तान का तुम आज खुल के समर्थन कर रहे हो, उसने तुम्हारे देश के नागरिकों को किस तरह से मारा है हवा के बीच में। यह बात याद रखिए। आज राजनीतिक लाभ के लिए आप उसका समर्थन कर रहे हो, या जो भी आपके कारण हो सकते हैं कि भाई आपको जो भी लग रहा है कि खालिस्तान का समर्थन करके हमको यह फायदा होगा या फिर यह सैद्धांतिक तौर पे सही है, गलत है, लेकिन यह बात कनाडा को नहीं भूलनी चाहिए। भारत का एक तरह से यह एक सटल संदेश है। भारत ने कनाडा पे कोई जवाब नहीं दिया है, बस तुरंत भारत के काउंसिलेट ने यह घोषित कर दिया कि इस घटना की, ये जो एयर इंडिया की कनिष्क विमान में जो बम धमाका हुआ था, इसकी स्मृति सभा भारत का काउंसिलेट जो है वो आयोजित करेगा 23 जून को 1985 में घटना हुई थी। तो भाई 39वीं वर्षगांठ को इसको हम जो है एक स्मृति सभा आयोजित करेंगे, ताकि कनाडा को यह संदेश मिले कि आतंकवाद का समर्थन उचित नहीं है। आप जो है आपका अपना वैचारिक मतभेद हो सकता है, आप एक अलग विचारधारा से हो सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि चलिए खालिस्तानियों की ये मांग जायज है या वो मांग सही है, लेकिन तब भी आतंकवाद का समर्थन जो है उस पर दुनिया को एकजुट होना चाहिए। तो भारत ने खास तौर पे यही वाली घटना चुनी है, क्योंकि इसमें 268, याद रखिए 329 में से 268 लोग जो मारे गए वो तो कनाडा के थे, तो आपके भी नागरिक जो है उनकी मृत्यु हुई थी। यह संदेश भारत जो है वो कनाडा को निश्चित तौर पर देना चाहता है। ठीक है, तो भाई ये घटना जो है भारत इसमें करने वाला है। वैंकूवर में एक स्मृति सभा होने वाली है। खैर, ये पूरी प्रक्रिया होती रहेगी। ये फिर से एक बार आदान प्रदान हो गया सिंबॉलिक जेस्चर्स का, कि उन्होंने मौन रखा, हम एक स्मृति सभा कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि भाई ये खालिस्तान का जो पूरा मामला है, इसको लेकर भारत और कनाडा के संबंध निश्चित तौर पे अपने रॉक बॉटम पे आ गए हैं। और हम जब भी सोचते हैं कि ये और नीचे नहीं गिर सकते, कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे इन संबंधों में और गिरावट आ जाती है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये संबंध कहां तक गिरेंगे और क्या इसमें नई चीजें होंगी जिससे इन संबंधों में और खराबी उत्पन्न होगी, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। इसमें क्या नया होगा इसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। भाई याद रखिएगा, एजे लाइव कोड लगाना है, 27999 में जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चन को डेली चेक किया जाएगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी प्री मेंस की, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।